क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के नोट्स जो आपको अभी देखने वाला हूँ मैं। देखिएगा, ये चैप्टर है सेकंड, जिसके नोट्स में अभी आपको दिखाने वाला हूँ और सही ढंग से समझाने वाला हूँ। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोमन साम्राज्य ये मुख्य यूरोप, एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत पाठ्य सामग्री, प्रालेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेष, वृष वृत्तांत, समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास। दस्तावेज स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलता है। पेपायरस मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था एक पेड़। रोमन व ईरान साम्राज्य। यूरोप, अफ्रीका, एशिया में 630 के दशक तक रोमन व ईरान का शासनकाल रहा। दोनों साम्राज्यों को एक पट्टी फरात नदी द्वारा अलग किया जाता था। रोमन साम्राज्य के मध्य युद्ध या झगड़ा हुआ करते थे। रोमन साम्राज्य का विस्तार निम्न हुआ, जैसे रोम यूरोप व अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य एक भूमध्य समुद्र पड़ता है जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। वह उत्तर साम्राज्य की सीमा 2 नदियां राइन व डैन्यूब निर्धारित करती है और दक्षिण में एक सहारा मरुस्थल उसकी सीमा निर्धारित करता है। ईरान कैस्पियन सागर के दक्षिण हिस्से से पूर्व अरब तक समूचा इलाका व कुछ हिस्से अफगानिस्तान का ईरान के नियंत्रण में थे। साम्राज्य का आरंभिक रोमन साम्राज्य के 2 चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती व परवर्ती। पूर्ववर्ती 3री शताब्दी के मुख्य भाग या उससे पहले का समय, परवर्ती 3री शताब्दी के बाद की अवधि का समय। रोमन व ईरान में अंतर। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान से काफ़ी विविधपूर्ण था। प्रशासनिक भाषा लातीनी व यूनानी का प्रयोग किया जाता था। शासन प्रणाली में रोमन गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक चला। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक काम सेनेट निकाय द्वारा किया जाता था। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन अभिजात वर्ग यानी रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। नोट: रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें इन्हीं इतिहासकारों द्वारा लिखी गई थी। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑगस्टेवियन ने इस संस्था का तख्तापलट किया और सत्ता अपने नाम से ऑगस्टस सम्राट बना बैठा। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया वह प्रिंसपेट था। एकमात्र शासक सत्ता का वास्तविक स्रोत था। ये सेनेट द्वारा लिखी गई पुस्तकों से ये स्पष्ट होता है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती है कि वह सेनेट के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। कई सेनेट गणतंत्र युग के लौटने की तरस रहे थे, किंतु अधिकतर को पता था कि यह असंभव है। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी थे: सम्राट, सेनेट व सेना। 3री शताब्दी का संकट निम्नलिखित था, जैसे ईरान के एक वंश ससानी वंश ने रोमन पर 2 बार आक्रमण किया। केवल 15 वर्ष के भीतर यह तेजी से फरात नदी दिशा में फैल गया। एक शिलालेख के अनुसार जो 3 भाषाओं में खुदा हुआ था उसमें ईरान के शासक शाहपुरा प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया किया व पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा किया। इसी बीच जर्मनी मूल के जनजातियां फ्रैंक, एल्मानियम गोत ने रोम के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर दिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। नोट: इसी बीच 47 वर्षों में 27 सम्राट नए हुए। लिंग साक्षरता और संस्कृति। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का व्यापक चलन था। साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। पत्नी अपने संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करते, परंतु वह पृथक परिवार में अपना अधिकार बनाए रखती। महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तलाक उस समय आसानी से दिया जा सकता था। साक्षरता। रोमन साम्राज्य में साक्षरता काम चलाऊ थी, परंतु कुछ लोगों में यह अधिक थी, जैसे सेनेट व सैनिकों में। संस्कृति। धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की विविधता, अनेक भाषाएं, तरह तरह के भोजन व अनेक बस्तियों के रूप में अलग अलग पहनावे वेशभूषा देखने को मिलती है। इस तरह आप ये भी नोट्स देख सकते हैं और इन्हें पढ़ के अपने सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन कोई भी इससे बाहर नहीं आने वाला है। सारे लिखे हुए नोट्स इंपॉर्टेंट्स है, ध्यान से पढ़ें। नहीं आएगा आपके।
प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति अरब प्रदेश में शुरू हुई थी।